हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस चाइनीज ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस ड्रामे की हीरोइन वॉन, जो कि बुरी तरह से घायल है, वो भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं और वो भागते भागते गिर जाती है और तभी कार से इस ड्रामे का हीरो जिन बाहर आता है, जिसको देख के वॉन डर जाती है और फिर उसके आदमी वॉन को उठाते हैं। तो जिन वॉन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, और तुम मेरी मिस्ट्रेस हो और जब तक मेरा दिल नहीं भरता तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो वॉन उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं हूँ और मुझे जाने दो, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके उसको वापस घर ले जाता है। एक सीन में हम देखते हैं कि जिन वॉन को कहता है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, इसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे वॉन जिन को बुली करती है जब वो वॉन का बॉडीगार्ड होता है। और फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि जिन वॉन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉन उसको धक्का मारती है। तो जिन उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुमने मेरी माँ को मार डाला और मुझे इतना हैरास किया, मैं इन सब का बदला तुमसे लूंगा। तो वॉन उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, तुम्हारी माँ को शिन ने मारा है, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मुझे अभी मार दो। तो जिन उसको धक्का मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसको फोर्सफुली किस करता है। तो वॉन उसको खरी खुटी सुनाने लगती है कि तुम जैसे कुत्ते की औकात नहीं है मेरे साथ सोने की। ये सुनकर जिन को गुस्सा आता है और वो उसको नीचे गिराकर मारने लगता है। तभी वहाँ पे शिन, इस ड्रामे की विलन, आती है और जिन को रोकती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वॉन अपनी किस्मत पर रो रही होती है कि उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो वॉन को कहते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल का बिल जल्द से जल्द पे नहीं करेगी तो उसके डैड का आगे का इलाज नहीं होगा। तो वॉन हॉस्पिटल जाती है अपने डैड को मिलने और फिर डॉक्टर उसको बताता है कि बिल पे करने का लास्ट डेट आज का है और उसको शाम तक बिल पे करना पड़ेगा। अगर बिल पे नहीं किया तो वो पेशेंट को हॉस्पिटल से निकाल देंगे। तो वॉन क्लब में काम करने जाती है तो वहाँ पे जिन बैठा हुआ होता है और वो वॉन को देख के कहता है कि क्या अब तुम पैसों के लिए अपने आप को बेचने आई हो। तो वॉन कहती है हाँ। तो जिन को गुस्सा आता है और वो वॉन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो वॉन उसको धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जिन वॉन के रूम में जाता है और फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वॉन उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जिन उसकी एक नहीं सुनता है और उन दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है। नाइट स्पेंड होने के बाद वॉन जिन को पैसे पूछती है अपने फादर के इलाज के लिए। तो वो वॉन को कहता है कि क्या तुम अपने आप को सेल्स गर्ल बना लिया है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी सर्विस से खुश नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा और तुम्हारे बाप को अब मरना पड़ेगा। ये सुनकर वॉन को गुस्सा आता है और वो जिन को थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़ कर उसको खरी खोटी सुनाकर बेड पर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन जिन के पैर पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पैसे दे उसके फादर के इलाज के लिए, लेकिन जिन पैसे देने से मना करता है और उसको लात मारकर वहाँ से चला जाता है। और फिर पीछे ही शिन आती है और वॉन को एक जोर का चाटा मारती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास मैं एक ही लास्ट ऑप्शन हूँ जो तुम्हें पैसे दे सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना सर झुकाकर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वॉन अपना सर झुका के रिक्वेस्ट करती है कि उसे वो पैसे दें उसके फादर के इलाज के लिए, लेकिन शिन उसको अपने पैर से मारती है और कहती है कि तुम्हारी औकात ही इतनी है और तुम्हारे बाप को मरना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक बूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। इन सब से वॉन थक जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे जिन आता है और वॉन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती है और बिल्डिंग से जंप कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन वॉन को बचा लेता है। इससे शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वॉन के ऊपर पानी फेंकती है और उसको कहती है कि बिल्डिंग से गिरने के बाद भी तुम नहीं मरी, आखिर कब तुम और तुम्हारा बाप मरेगा। ये सुनकर वॉन को गुस्सा आता है और वो शिन को एक जोर का चाटा मारती है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिन आता है और वॉन को घसीट के नीचे फेंकता है। तो वॉन उसको और शिन को खरी खोटी सुनाने लगती है और उनके ऊपर ग्लास फेंक के मारती है। इससे जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो शिन को वहाँ से जाने को कहता है और फिर वो वॉन के साथ जबरदस्ती करता है। तो वॉन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसकी एक नहीं सुनता है और दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है। मॉर्निंग जब वॉन उठकर जाने लगती है तो जिन उसको गिरा देता है और फिर उसे कहता है कि कल रात तुम बहुत कंफर्टेबल थी मेरे साथ, बहुत मजे ले रही थी। तो वॉन उसे कहती है कि कल मैं एक पागल कुत्ते के साथ नाइट स्पेंड किया है, जो कि मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। ये सुनकर जिन उसको कहता है कि क्या तुम भूल रही हो कि तुम्हारे बाप की जिंदगी मेरे हाथों में है, अगर तुम्हें अपने बाप को बचाना चाहती हो तो आओ मुझे खुश करो। क्योंकि वॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो वो अपने कपड़े उतारने लगती है।
तो जिन उसको पकड़कर बेड पर फेंकता है और उसको टॉन्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं आता कि मर्दों को खुश कैसे करते हैं। तो वॉन जिन के शर्ट के बटन खोलने लगती है, तो जिन उसको रोकता है और फिर उससे कहता है कि आज मेरा मूड नहीं है। ये सुनकर वॉन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन हॉस्पिटल जाती है अपने फादर को मिलने। तभी वहाँ पे एक आदमी आके उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, तो वो उसको धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर उसको कहता है कि उसके फादर की हालत बहुत खराब हो गई है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसको पैसों का इंतजाम करने को कहता है। तो वॉन जिनके पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके फादर के ऑपरेशन के लिए वो उसे पैसे दे, इसके बदले वो उसकी हर बात मानेगी। तो जिन उसको धक्का मारता है और फिर शिन उसको कहती है कि बाहर जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उससे क्यों तुम पैसे नहीं मांग लेती हो अपने बाप के इलाज के लिए। ये सुनकर वॉन उसको कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। तो जिन उसे उसके ऊपर फोटोज फेंकता है जिसमें वॉन और उस लड़के की एक साथ फोटोज रहती है जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी हॉस्पिटल में, और उस आदमी को शिन ने ही भेजा था वॉन के पास। तो वॉन जिनको ये समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है और उसको घसीटते हुए रूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे शिन आती है और जिनको रोकती है और मौका देख के वॉन वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन वॉन को घसीटते हुए रूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। वॉन उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती है और नाइट स्पेंड होने के बाद जिन वॉन को कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को देखा भी तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा और तुम मेरी मिस्ट्रेस हो और जिंदगी भर मेरी मिस्ट्रेस बनकर ही रहोगी। ये सुनकर वॉन को बहुत बुरा लगता है और वो जिनको वहाँ से जाने को कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन वॉन को टॉर्चर करने के लिए बाहर ले जाता है और उसको नीचे गिराता है जिसकी वजह से उसके पेट पर चोट लग जाती है। तो वो जिनको कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करता है और उससे वाइन पीने को कहता है। और जब वो वाइन पीने लगती है तो जिन को गुस्सा आता है और वो उसको अपने हाथों से जबरदस्ती वाइन पिलाने लगता है और फिर फोर्सफुली किस करता है। तो वॉन उसको धक्का मारती है और फिर गिर जाती है और उससे ब्लीडिंग होने लगती है। जब ये जिन नोटिस करता है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के बाद जिनको कहता है कि ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वॉन का मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर वो टूट जाता है और जब वॉन को होश आता है तो जिन उसको कहता है कि तुम प्रेग्नेंट थी और मेरी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। तो वॉन जिनको हर्ट करने के लिए हंसने लगती है और उसको कहती है कि तुम क्यों इतना उदास हो रहे हो, वो किसका बच्चा था किसे मालूम, मेरा अफेयर तो बहुत लोगों के साथ है। ये सुनकर जिनको बहुत गुस्सा आता है और वो वॉन को कहता है कि मुझे मालूम है तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये कह रही हो। तो वॉन उसको कहती है कि नहीं, सच में मेरा अफेयर तो बहुतों के साथ है, किसका बच्चा है किसे मालूम, अच्छा हुआ अबॉर्ट हो गया। ये सुनकर जिनको गुस्सा आता है और वो वॉन को एक जोर का चाटा मारता है और उसको कहता है कि अब मैं तुम्हें ब्रीडिंग मशीन बना दूंगा जो सिर्फ मेरे बच्चे पैदा करेगी। ये सुनकर वॉन को गुस्सा आता है और वो उसको चाकू मार देती है। तो जिन उसको धक्का मारता है तो वॉन अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तो जिन उसको रोकता है और कहता है कि अगर तुम मर गई तो तुम्हारे बाप का क्या होगा। और फिर उसको कहता है कि अगर तुम्हारे बाप को पता चला कि उनकी बेटी ने अपने आप को बेच डाला सिर्फ उनके इलाज के लिए। ये सुनकर वॉन डर जाती है और रोने लगती है और जिनको रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फादर को ये सब ना कहें, इसके बदले वो उसकी हर बात मानेगी। तो जिन मान जाता है और उसको किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन और वॉन इंटीमेट होते हैं क्योंकि जिन चाहता था कि वॉन प्रेग्नेंट हो और फिर वॉन जिन से परमिशन लेती है कि क्या वो अपने फादर को मिलने जा सकती है। तो जिन कहता है हाँ, ये तुम्हारे लास्ट नाइट का रिवॉर्ड है। तो वॉन वहाँ से चली जाती है और ये बात जिन सुन लेती है और जब वॉन खुशी खुशी अपने डैड को मिलने हॉस्पिटल जा रही होती है तो वो उसका एक्सीडेंट करा देती है। जब ये बात जिनको पता चलती है तो वो हॉस्पिटल जाता है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है लेकिन वो अभी कोमा में है। तो जिन जिसने वॉन का कार एक्सीडेंट किया है उसको पकड़ता है और उससे पूछताछ के बाद उसे पता चलता है कि शिन ने वॉन का कार एक्सीडेंट करवाया है और उसकी माँ को भी शिन ने ही मारा है, ना कि वॉन ने। ये सुनकर वो वॉन के पास जाता है जो कि कोमा में होती है और वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुमने कितनी बार मुझे सच बताया लेकिन मैंने तुम्हारा कभी भी यकीन नहीं किया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, प्लीज अब उठ जाओ। और फिर वो शिन से मिलने जाता है और उसका गला दबाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी हर बात पर यकीन किया लेकिन तुमने हमेशा मुझे झूठ बोला और मेरी माँ को तुमने मारा, लेकिन इसका इल्जाम तुमने वॉन पर डाला और आज तुमने वॉन को मारने की कोशिश की, बताओ ऐसा तुमने क्यों किया। ये कहकर वो उसे नीचे गिराता है। तो शिन उसको कहती है कि ये सब उसने सिर्फ उसे पाने के लिए किया क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती है। और फिर जिन उसको घसीटते हुए वॉन के पास ले जाता है और उसको फोर्सफुली नील डाउन कराता है और उसको वॉन से माफी मांगने को कहता है और फिर उसे जोर से एक चाटा मारता है ये कहते हुए कि ये मेरी माँ को मारने के लिए, और फिर दूसरा चाटा मारता है ये कहते हुए कि ये वॉन का एक्सीडेंट करवाने के लिए। जिसके बाद जिनके आदमी शिन को घसीटते हुए ले जाते हैं और एक रूम में लॉक कर देते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन को होश आ जाता है और वो जिन पर अटैक करती है और उसको पूछती है कि मेरे फादर कहाँ हैं। मैंने उनको हॉस्पिटल में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो जिन उसको कहता है कि उसने उनको और अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया है ऑपरेशन के लिए। तो वॉन उसकी बात नहीं मानती है और उसको खरी खोटी सुनाने लगती है। तो वो वॉन को फोर्सफुली किस करने लगता है और फिर उसको हक करके उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर वो वॉन को उसके फादर से मिलने के लिए ले जाता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसके फादर का इलाज जिन ने कराया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। और जिन वॉन से उसकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे दूसरा चांस दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन वॉन उसको कहती है कि तुमने जो कुछ मेरे और मेरे फादर के साथ किया इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी और उसको वहाँ से जाने को कहती है। और ये सारी बातें शिन बाहर से सुन रही होती है और फिर वो वॉन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में जिन आ जाता है और उसको चाकू लग जाती है और वो गिर जाता है। फिर शिन जिन को कहती है कि तुमने इसके लिए अपने आप को हर्ट कर लिया, अगर तुम इसे इतना ही प्यार करते हो तो अब बस इसे भी मरना होगा। ये कहकर वो वॉन को मारने की कोशिश करती है तो उल्टा वॉन उसको एक जोर का चाटा मारती है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर जिनके बॉडीगार्ड शिन को वहां से ले जाते हैं और जिनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है और वॉन उसको माफ कर देती है और जिन वॉन को किस करता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन और वॉन शादी कर लेते हैं। यही इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होता है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।